चलिए वो क्वेश्चन है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक पूर्णांक 2q के रूप का होता है। 2q के रूप का होता है। लिख लेना। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई पूर्णांक है। लिखा गया सबका? कहीं छूटा नहीं ना? फिर से बोल देते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q कोई पूर्णांक है। देखो क्या बोला है। पहला तो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक सभी सबके लिखा गया। देखो पहले तो बोला है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या चीज? धनात्मक पूर्णांक। पहले हम भी समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। उससे पहले कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक के बारे में बताया। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसको कहा जाता है? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। तो इसमें बोला धनात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। तो जितना भी नंबर होगा सब क्या होगा? धनात्मक। पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर की तो बात नहीं कर रहा है, सब कुछ पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है। तो देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक में दो कंडीशन है। एक सम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक। तो सम संख्या विषम संख्या के बारे में तो सबको मालूम है। जो 2 से डिविजिबल है वो क्या हो जाएगा? सम संख्या। और जो 2 से डिविजिबल है वो विषम संख्या। मतलब 2 से जो कट गया वो सम संख्या, 2 से नहीं कटा जो विषम संख्या। अब देखो यहाँ से पहले हमको निकालना कौन सी? धनात्मक सम या विषम। तो देखो कैसे निकालते हैं। सम संख्या होगा वो किस रूप का होगा? 2q। और जो विषम संख्या होगा किस रूप का? 2q + 1 के रूप में। तो देखो अब सम संख्या और विषम संख्या दोनों निकालते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये कोई सब पूर्णांक संख्या है। और कौन पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है।
धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं, सब क्या चीज है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ से देखो हम कुछ करते हैं, सबको या तो लिखना है 2q के फॉर्म में या 2q प्लस 1 के फॉर्म में। तो देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। पहले इस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। ये देखो किस रूप में 2 into 1 है, यहाँ भी कोई 2 into 2 है, 2 into 3 है, 2 into 4 है। तो यहाँ पर सबके आगे में कितना है, 2 है, सबके आगे में क्या है, 2 है। और हमको किस रूप में बनाना है, 2q या 2q प्लस 1 के रूप में, यही रूप में बनाना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितना आगे वाला है सब कोची है, 2 है, 2 है। और इसके साथ जो गुना में है वो क्या है, देखो ये क्या चीज है, इसको हम कह सकते हैं 2, क्या चीज, 2 के फॉर्म में बना दिए। और इसके साथ जो गुना में है वो क्या है, q है, क्या चीज है, q है। देखो 0 है, ये भी q के मान है, 1 है, ये भी q के मान है, यहाँ भी 1 है, ये भी q के मान है, 2 है, ये भी q के मान है, ये भी 2 है, तो भी q के मान है, यहाँ 3 है, ये भी 2 q का मान है, और यहाँ भी 3 है तो q का मान है, यहाँ 4 है तो q का मान है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सब जितना भी है सब कौन है, 2q के रूप में है, ठीक है, कुछ 2q के रूप में है। और देखो कुछ देखो 2q प्लस 1 के रूप में, यहाँ को 2q है, ये 2q प्लस 1 के रूप में, ये 2q के रूप में है, 2q प्लस 1 के रूप में, 2q के रूप में, 2q प्लस 1, ये क्या चीज में, 2q प्लस 2q के रूप में। तो जो 2q के रूप में होगा वो कौन संख्या होगा, धनात्मक सम संख्या, ठीक है। और जो 2q प्लस 1 के रूप में वो क्या होगा, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, विषम संख्या, ठीक है, विषम है। अब तो देखो यहाँ से हम छांट सकते हैं ना कि अगर इसको ले लें, ठीक है, ये और क्या, ये और ये सबको क्या बोल सकते हैं, 2q के फॉर्म में है, इसको क्या बोल सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक धनात्मक सम पूर्णांक संख्या, ठीक है, यही चीज निकालना था। तो 2q के फॉर्म में जो भी होगा वो जो होगा धनात्मक सम पूर्णांक, और जो 2q प्लस 1 होगा वो किस रूप में होगा, विषम पूर्णांक। तो देखो यहाँ से धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, यहाँ से समझ में आया। अब हम कैसे कह सकते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या, इधर तो जांचना है ना। अगर 2q के लिए तो ये बताया ना, बुक में दिया होता कि जे 2q के फॉर्म में वो क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक, और 2q प्लस 1 के रूप में वो क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन ये चीज चेक भी तो करना है कि सही है या गलत है। तो q देखो बोला है क्या चीज, पूर्णांक संख्या, q क्या है, लास्ट में बोला है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या। तो q के जगह पर हम क्या मान रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 और 5 डॉट डॉट डॉट, जहां तक भी ले सकते हैं। दो चार को रख के देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है। तो पहले सम वाला चेक करते हैं, उसके बाद विषम वाला चेक करते हैं। तो देखो 2 into 1 कितना, 2 into 1, q के जगह पर 2 जो है वैसे ही रहने दो। हम मान लेते हैं q के मान 1 रखते हैं, कितना मान रखते हैं, 1 रखते हैं।
तो 2 के मान अगर q के मान 1 रखे तो कितना है 2। ये सम है कि विषम संख्या? सम संख्या। अगर हम यहाँ 2 के जगह पर 2 है, ठीक है, अगर मान रखते हैं 2 कितना, तो क्या चीज हो जाएगा 4। ये क्या चीज हो जाएगा सम संख्या। अगर मान लो कि यहाँ पर 2 के जगह पर रखते हैं 3, 2 into 3 तो कितना हो जाएगा 6। या q के जगह पर सम संख्या रखे या विषम संख्या रखे, मान क्या आ रहा है सम संख्या। कोई दिक्कत? देखो जो q के मान है अभी बोले कि सम संख्या रखना चाहे विषम संख्या रखना, कुछ भी रख सकते हैं। तो देखो 1 2 3 तो कोई सम है कोई विषम है, लेकिन जब इसको हम 2q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो सब क्या आ रहा है सम संख्या। कोई विषम संख्या है नहीं है। तो देखो आप अगला देखते हैं। अब जो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए विषम होना चाहिए। तो देखो यहाँ से हम लिखते हैं 2q प्लस 1। पहला में मान रखते हैं q के मान 1, कितना 1, तो 2 is 2 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 और 2 1 3। ये क्या कौन सा क्या है? अब देखो दूसरा 2q प्लस 2, अब ये कितना रखते हैं 2 2 into 2 प्लस 1 ये भी क्या है 2 is 2 3 प्लस 1 ये भी क्या है। देखो वहां भी 1 1 2 3, यहाँ भी रखे 1 2 3, तो 2q के फॉर्म में था तो सम संख्या आया। इधर क्या चीज है 2q प्लस 1 के रूप में तो क्या विषम संख्या लाना। तो वही चीज बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है और क्या चीज तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है 2q प्लस 1 के रूप में। तो दिख गया कि 2q प्लस 1 के रूप में कौन कौन है और 2q प्लस 2q के रूप में कौन कौन है दिख रहा। तो इसको उतारो उसके बाद फिर आगे हम बता। हाँ जैसे ऐसा ही लिखना, ये वाला भी लिखना ऊपर। रोक दो।